कर बात कर रहा है, अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब जो आगामी 5 साल है, लगता है कि मुश्किल भरे होने वाले हैं सरकार के लिए। सरकार के लिए इतना आसान चीजें है नहीं, इतना आसान समझा था। तो 400 पार का आंकड़ा पहली बार में किया गया था, उसको लेकर भी यह क्लियर हो चुका है कि 2019 के अगर आप संसद के भीतर की तस्वीरों को देखें तो विपक्ष बेहद कमजोर स्थिति में था, और इसके चलते जैसा सत्ताधारी पार्टी कैसे भी इस तरह की बातों पर उन्हें सहमति जतानी होती थी, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए इस बार शुरुआत से ही ये बात चल रही थी कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है जो विपक्ष के हाथ में जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। जिसके राजनाथ सिंह ने, जो राहुल गांधी ने भी अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास राजनाथ सिंह का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप सहमति जता दीजिए हमारे लोकसभा स्पीकर को लेकर। तो खड़गे साहब ने उनसे भी इस बात को लेकर कहा कि अगर आप डिप्टी स्पीकर का पद हमें देते हैं तो हमारी पूर्ण तरीके से सहमति है। तो राहुल गांधी का बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने भी इसी क्रम में बात को कहा। लेकिन रिटर्न पोल का इंतजार कांग्रेस करती रही, लेकिन बैकपोल राजनाथ सिंह का नहीं आया। उसके बाद भी फिर केसी वेणुगोपाल और साथ ही डीएमके के सांसद सीआर बालू भी जाते हैं राजनाथ सिंह के ऑफिस और वहां जाकर कोई पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या डिप्टी स्पीकर का पद हमें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक, हाँ। उनके ऑफिस से भी कोई जवाब नहीं मिलता और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, जिसके बाद विपक्ष इस बात को तय करता है और ऐलान कर देता है कि सुरेश उनकी तरफ से। तो ऐसे में क्या जी अभी ये पॉसिबल है क्या, संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं क्या कि हालांकि मतदान कल होना है, लेकिन जिस तरीके से गहमा गहमी विपक्ष दिखा रही है, पूरी मजबूती के साथ अपना कैंडिडेट जो उन्हें उतार दिया है, और बात यहाँ पर सत्ता पक्ष में भी चल रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह के कॉल का इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी बयान दे चुके हैं कि रिटर्न कॉल आने वाला था जो कि नहीं आया। तो क्या लगता है कि शाम होते होते जो इस मामले को जो है थोड़ा थमाया जाएगा और डिप्टी स्पीकर की पद की जो विपक्ष की मांग है वो दे दिया जाए, ताकि जो कल मतदान होना है वो निर्विरोध हो जाए? फिर बिल्कुल, देखिए लता, वैसे इस बात का जिक्र मैंने सुबह के बुलेटिन में भी किया था, क्योंकि अभी तक अगर आप पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो विपक्ष लगातार मांग तो कर रहा था डिप्टी स्पीकर का, लेकिन बीजेपी या एनडीए की तरफ से कोई भी बयान इसको लेकर अभी तक सामने नहीं आया था। कोई सुबगाहट भी नजर नहीं आ रही थी कि जैसे बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी या एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देनी चाहिए, कोशिश भी कर रही हो या मंच उस तरह की बना रही हो, तो इसलिए अभी ऐसी कोई तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरा ये कि देखिए बीजेपी अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि नंबर 1.5 के पास है, काफी आंकड़ा है, क्योंकि अगर 2 कैंडिडेट अगर चुनावी मैदान में खड़े हैं तो 50-50, यानी कि जो कल कितने सांसद मौजूद होंगे उनमें से आधा से 1 वोट जिसके पास ज्यादा होगा ये ऐलान उसकी हो जाएगा। क्योंकि ये संभव, ये पूरा तय है कि आंकड़ा एनडीए के पास है, तो हो सकता है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपने आक्रामक तेवर दिखा रहा हो सरकार को डराने के लिए, ताकि जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच जो घमासान चल रहा है स्पीकर पद को लेकर, कहीं जो है शाम होते होते या फिर कल तक मतदान से पहले जो है सत्ता पक्ष को समझ में आ जाए कि विपक्ष पूरी तरीके से भाई मजबूत भूमिका में इस बार है, तो हमें उनकी बात को भी जो है देखना पड़ेगा, हामी भरनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पूरी तस्वीर है और जो राजनीतिक पंडितों का कहना है वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि टीएमसी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो जाए, और हो सकता है कि उसी के बल पर लगातार, क्योंकि विपक्ष ये जानते थे कि नंबर गेम उसके पास नहीं है, जाति आंकड़ा उसके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो दर्द भर रहा है तो हो सकता है कि टीडीपी से क्रॉस वोटिंग हो और उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाए। तो इस वजह से भी एक अनुमान है वो लगाया जा रहा है। अगर ये वाला फॉर्मूला बीजेपी को समझ में आ जाता है या इसको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है, तो हो सकता है कि शाम तक तस्वीरें बदल जाए। लेकिन अब जिस तरह की जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें शाम तक कुछ बदलाव होगा ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब लगता है कि कल जो तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं कुछ बदलाव इसमें हो, हालांकि ऐसे कोई अटकलें दिखाई नहीं पड़ रही, हालांकि फिर भी देखने वाली बात होगी कल तक किस तरह से जो है तस्वीर सामने आती है इस पूरे गहमा गहमी को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते